जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मंचों से यही बातें बताई कि 80 साल से जो है फिलिस्तीनियों की जमीन जो कब्जा किया इजराइल ने उसको छोड़ना होगा। आपको ये भी बता दें कि जिस दौर में जो लोग कोई भी है फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं था, उस समय एक शेर असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो फिलिस्तीन का झंडा अपने सीने पे लगा करके आपने हर मंचों से देखा होगा कि वो लगातार फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, इसी बीच जो बड़ी खबर ये आ रही है, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि इजराइल के दम पे जो है इजराइल हमास को 2 दिन में ख़त्म कर देगा, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो है 2 महीने से ज़्यादा हो गए और लड़ाई लगातार जारी है। उसी बीच जो है असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया। असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो है मुखर होकर हर मुद्दे पे बोलते आते हैं। आपको ने देखा होगा देश में कोई भी मुद्दा हो, इसके ऊपर सबसे पहले अगर किसी का प्रतिक्रिया आता है उस शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। देश हो या विदेश, किसी भी मुद्दे पे अगर सबसे पहले कोई रिएक्शन देता है उस शख्स का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जो इजराइल ने हमास की जो जमीन कब्जाई है, फिलिस्तीनियों की जो जमीन कब्जाई है, उस जमीन को खाली करना होगा। बड़ा बयान उन्होंने दिया और जिस तरह से लगातार पहले भी उन्होंने कहा था कि यही कि जमीन जो है खाली करनी होगी इजराइल को, चाहे आज खाली करनी पड़े या 10 दिन बाद करनी पड़े, लेकिन जमीन खाली करनी पड़ेगी। आपको यह भी याद होगा कि तमाम भारत के जो मीडिया संस्थान हैं, तमाम लोग अपने रिपोर्टर्स भेजे थे वहां पे इजराइल में और लगातार तमाम जगह यही खबरें चल रही थी कि 2 दिन में जो है वहां पे बुलडोजर चलेगा, 2 दिन में जो है हमास का खात्मा हो जाएगा। लेकिन हमास लगातार डट के लड़ रहा है और लगातार यही कह रहा है कि घुटने नहीं टेकने हैं। हमास के जो प्रवक्ता, उसके भी बयान आपने सुने होंगे, लगातार वो कह रहा है कि इजराइल को हम जो है चने चबवा देंगे। अमेरिका भी साथ है, तमाम जो सुपर पावर जो है इजराइल के साथ है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग जो है लगातार अपने दम पे और हमास के साथ मिलकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से भी लगातार गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री आगे आए और फिलिस्तीनी जो मजलूम फिलिस्तीनी है उन लोगों को मदद करें, उन लोगों तक मदद पहुंचाए जाए, जो राशन सामग्री हो या मेडिकल ट्रीटमेंट हो, तमाम चीजें जो उन लोगों तक पहुंचाए जाए। लेकिन जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल जो है मीडिया से किया जा रहा है कि आखिर मीडिया के लोग जो गए थे वहां पे इजराइल में, जिन लोगों ने तमाम जगह आपने वीडियो देखे होगा, तमाम फोटो शूट हो रहे थे मीडिया के लोगों का, तमाम लोग जो है बड़े बड़े कैमरे लेकर के घूम रहे थे, लेकिन किसी का भी कुछ नहीं चला। सब लोग जो है खबरें जो दिखा रहे थे, लगातार सारी खबरें जो है फर्जी साबित हुई और लगातार जिस तरह से जो हमास ने जो हमला किया है उसको लेकर पूरी दुनिया में और इस्लामिक वर्ल्ड में तारीफ लोग कर रहे हैं कि हमास ने अपनी जमीन जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया आ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं। जिस तरह से सवाल उन लोगों से है जो कह रहे थे कि हमास का 2 दिन में खात्मा हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है जंग लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से कहा था कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अपने स्टेज से जो नारे लगे थे आपने देखा भी होगा, लेकिन वही दूसरी तरफ जो है कुछ मुस्लिम युवक के स्टेटस लगाने पे, हमास के समर्थन में स्टेटस लगाने पर उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जिस तरह से हिंदुवादी संगठन ने लगातार सपोर्ट किया था इजराइल का, कहा था कि मिट्टी में मिला देगा इजराइल, लेकिन सबका जो है अनुमान धरा का धरा रह गया। इजराइल को चना चिबवा दिया गया है, चना चिबवा दिया है हमास ने। आपको ये भी बता दें कि जिस दौर में जो लोग कोई भी है फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं था, उस समय एक शेर असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो फिलिस्तीन का झंडा अपने सीने पे लगा करके आपने हर मंचों से देखा होगा कि वो लगातार फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। हिंदुस्तान हो या पूरे दुनिया में अगर मुसलमानों का कोई भी मुद्दा होता है तो सबसे पहले एक ही शख्स का प्रतिक्रिया आता है, जिसके सीने में जिंदा दिल धड़क रहा है, उस शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है
प्रचलित है अपने काम के लिए। आपने हैदराबाद से लेकर हर जगह कोई भी मजलूम के ऊपर कोई भी अगर सितम आता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले कोई अगर बोलता है उस शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी एक ही मंच नहीं, हर मंचों से आपने उनको देखा होगा नमाज पढ़ते, जुमे के समय भी उनके जो सीने पे जो है एक बैच लगा हुआ था, आपने गौर किया होगा, झंडा लगा हुआ था फिलिस्तीन का। आपने हैदराबाद चुनाव प्रचार में भी देखा होगा, सभी मंचों पे वो जहां जाते थे फिलिस्तीन का झंडा जरूर उनके सीने पे लगा हुआ था और कह रहे थे ता कयामत तक हमारे दिल में फिलिस्तीन रहेगा और इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन छोड़नी पड़ेगी। ये जो खबर है लगातार जो है तमाम नेताओं की लेकिन प्रतिक्रिया है, लेकिन जिस तरह से पुरजोर तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को उठाया इंटरनेशनल लेवल पे, वो जो मामला हुआ ये सबसे काबिले तारीफ है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम मंचों से यही बातें बताई कि 80 साल से जो है फिलिस्तीनियों की जमीन जो कब्जा किया इजराइल ने उसको छोड़ना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार जो ये भी कहा, आपने हैदराबाद के तमाम भाषणों में भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि तमाम जो अहले ईमान के लोग, ईमान वाले लोग हैं, उन लोगों के दिल में जो है मस्जिद अक्सा से मोहब्बत तो है ही, फिलिस्तीनियों से भी मोहब्बत है। तो इसीलिए जो है तमाम लोग जो है समर्थन कर रहे हैं और हमास को लेकर तमाम अलग अलग लोगों के विचार भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आतंकवादी संगठन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है इस्लामिक संगठन है, अलग अलग लोगों के विचार है। लेकिन कुछ तबका ये भी है, ये भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई माना जा रहा है कि फ्रीडम, अपने फ्रीडम के लिए जो है फिलिस्तीन के लोगों के लिए हमास जो है लड़ाई लड़ रहा है, वहीं जो है आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण ये बता दें कि अफगानिस्तान में भी जिस तरह से जो बताया गया था कि अफगानिस्तान में भी कुछ जो लड़ाके थे, अफगानी लड़ाके, उन लोगों के बारे में भी कहा जा रहा था कि ये लोग भी आतंकवादी हैं, ये लोग भी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। लेकिन जब अमेरिका को इन लोगों ने खदेड़ दिया, उसके बाद से जो है लगातार हर जगह तारीफ उनकी होने लगी। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में किस तरह की सरकारें भी चल रही, उसी तरीके से जो है इजराइल लगातार ये बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा है कि जो है हमास को जो आतंकवादी संगठन करार दिया जाए। कुछ लोग आतंकवादी संगठन मान भी रहे हैं और अहम बात यह भी है कि भारत भी जो हमास को आतंकवादी संगठन अभी तक जो है नहीं कहा है कि हमास आतंकवादी संगठन है। लेकिन कुछ मीडिया के चैनल में आपने खबर देखी होगी कि हमास जो आतंकवादी संगठन है। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। हमारी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।